प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैच बाय आरपी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग प्रश्नावली 5.2 के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। पिछली वीडियो में 1 से 5 तक का हल सीख चुके हैं। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद ऋण 150 है? छठवां प्रश्न है, श्रेणी है 11, 8, 5, 2। इसका निकालना है कौन सा पद ऋण 150 है या नहीं है। अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। तो आइए देखते हैं। यहाँ a बराबर है 11 और d बराबर है 8 माइनस 11 बराबर ऋण 3 और बराबर निकाल सकते हैं 5 माइनस 8 बराबर ऋण 3 आएगा, या 2 माइनस 5 बराबर आ जाएगा ऋण 3। यह d निकल गया। अब मान लिया जाए, माना यनवा पद ऋण 150 है, तो निकाल लिया जाए यनवा पद बराबर a प्लस n माइनस 1 d होता है। अब यनवा पद ऋण 150, a बराबर है 11 और n माइनस 1 d बराबर है ऋण 3। यह आ जाएगा, इधर हो जाएगा ऋण 150 माइनस 11 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 और माइनस 3। अब यहाँ घटा देता आ जाएगा 1, 5, 1, 6 ऋण 161 आ जाएगा। ये 3 इधर बटे हो जाएगा ऋण 3 बराबर n माइनस 1। अब ये ऋण ऋण से प्लस हो जाएगा, कटेगा नहीं, यह तो हो जाएगा 161 धन 1/3 बराबर n। अब 3 इकाई 3 हो जाएगा 164/3 बराबर n, जो कि पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। अतः श्रेणी का कोई पद ऋण 150 नहीं है। क्या यंग देखिए पूर्णांक नहीं है, आना चाहिए धनात्मक पूर्णांक, यह पूर्णांक नहीं है, इसलिए श्रेणी का कोई पद ऋण 150 नहीं है। अब आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। उस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। मान लीजिए श्रेणी यही है A1, A2, A3, A4, इसी तरह से आप पूछ रहा हूँ श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। क्या 11वां पद 38 है? तो आइए 11वां पद निकाल लेते हैं। A11 बराबर 1 प्लस n माइनस 1 d, इसी में मान रख दें। अब 11वां पद क्या है? 38 और a प्लस 11 माइनस 1 d, यहाँ क्या हो जाएगा 38 बराबर a प्लस 10 d। यह हो गया समीकरण 1। यही ना 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। अब A16 बराबर A प्लस 16 माइनस 1 D। अब 16वां पद कितना है? 73 बराबर A प्लस 15 D। यह समीकरण 2 मान लीजिए। अब इन्हीं दोनों से A और D का मान निकाल लेंगे, इसके बाद 31वां पद निकल जाएगा। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, अब देखिए इसको हम बाएं तरफ कर दे रहे हैं। a प्लस 15d बराबर 73
समीकरण 1 से घटाना है तो 1 ऊपर कर दें, क्या हो जाएगा a प्लस 10d बराबर 38। अब घटाते समय चिन्ह बदलता है, यह कट गया। अब यहाँ आ जाएगा ऋण 5d बराबर ऋण 13 में से 8 गया 5 और 6 में से 3 गया 3, इसलिए d बराबर हो जाएगा ऋण 35 बटा ऋण 5, यानी आ जाएगा 7। d का मान निकल गया। अब d बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, कहाँ है एक एक है, ये हो जाएगा 38 बराबर a प्लस 10 गुणे 7, क्या हो जाएगा 38 माइनस 70 बराबर a, यानी a बराबर क्या आ गया 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 3 गया 3, ऋण 32 आ गया। अब निकालने कौन सा पद पूछ रहा है, 31वां पद, तो हो जाएगा a 31 बराबर a प्लस n माइनस 1d। अब a 31 यही पूछ रहा है, a बराबर कितना निकाल लिए हैं ऋण 32 धन 31 माइनस 1, d बराबर कितना निकाल लिए हैं 7। यहाँ हो जाएगा ऋण 32 और धन 30, 7 का 21 210 बराबर क्या हो जाएगा 10 में से 2 गया 8 और यहाँ 10 में से 3 गया 7, बचेगा 1। अब ये हो गया 31वां पद, क्या आ जाएगा, अब उत्तर हो जाएगा 31वां पद बराबर 178। 31वां पद क्या होगा 178। अब आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। एक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। 8वां सवाल है, जिसका तीसरा पद 12 है, क्या निकालें a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1d। अब तीसरा पद कितना है 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 बराबर a प्लस 2d, यह समीकरण 1 हो गया। फिर अंतिम पद 106, अंतिम पद कुल 50 पद हैं, तो a 50 बराबर हो जाए a प्लस 50 माइनस 1d। अब a 50 बराबर कितना है 106, 106 बराबर a प्लस 49d, यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, आप चाहे 2 से 1 को घटाइए चाहे 1 से 2 घटाइए, उत्तर वही आएगा। अब 2 से यहाँ हो जाएगा a प्लस 49d बराबर 106 और है a प्लस 2d बराबर 12। घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, कट गया। 49 में से 2 गया 47d बराबर, अब यहाँ बचेगा 6 में से 2 गया 4 और यहाँ 10 में से 1 गया 9। अब d बराबर क्या आ गया 94 बटा 47, 2 7 14 2 का 9 आ गया 2, d बराबर 2 आ गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, ये है ना 12 बराबर a प्लस 2 गुणे 2,
ये आ जाएगा इधर, हो जाएगा 12 ऋण 4 बराबर ए, यानी ए बराबर कितना आ गया 8। अब क्या पूछ रहा है, 12 अंतिम पद 6, तो इसका 29वां पद, अब 29वां पद निकालने, ए 29 बराबर हो जाएगा ए बराबर कितना आया 8, ए प्लस एन 29 माइनस 1, डी बराबर कितना निकला है 2, यहाँ हो जाएगा 8 प्लस 29 से 1 निकल गया 28 दूनी 56। अब क्या हो जाएगा 8 6 14 5 1 6 64। अब 29वां पद बराबर क्या हो जाएगा 64। उत्तर हो जाएगा 29वां पद बराबर 64। क्या 29वां पद बराबर 64। अब आइए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद 4 और ऋण 8 है। अब देखिए तीसरा पद है a3 बराबर a प्लस 3 माइनस 1 डी। अब तीसरा पद क्या है, तीसरा पद 4 है, 4 बराबर a प्लस 2d, यह समीकरण 1 हो गया। अब 9वां पद ऋण 8 है, a9 बराबर a प्लस 9 माइनस 1 डी। अब 9वां पद क्या है ऋण 8 बराबर a प्लस 8 डी, यह समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दीजिए, समीकरण 1 यही ना है, a प्लस 2d बराबर 4 और यहाँ a प्लस 8d बराबर ऋण 8। अब घटाते समय चिन्ह बदल जाता है, ये कट गया। अब यहाँ आ जाएगा ऋण 6d बराबर 12, इसलिए d बराबर आ गया ऋण 2, 12/2 हो जाएगा। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर d बराबर ऋण 2 समीकरण 1 में रखने पर, अब रख दें यहाँ 4 बराबर a प्लस 2 गुणे माइनस 2। अब 2 दूनी 4 आके इधर प्लस हो जाएगा, 4 प्लस 4 बराबर a, यानी a बराबर आ गया 8। अब पूछ क्या रहा है, इसका कौन सा पद शून्य है। तो यहाँ मान लिया, माना a n बराबर 0, तब हो जाएगा a n बराबर a प्लस n माइनस 1d, यह सुनना है। a बराबर कितना निकले है 8 धन n माइनस 1, d बराबर कितना निकला है ऋण 2, यह हो जाएगा -8 बराबर n माइनस 1 ऋण 2। आप आके इधर भागे हो जाएगा, ऋण 8 बटे ऋण 2 बराबर n माइनस 1, यहाँ हो जाएगा 4 बराबर n माइनस 1, या इधर हो जाएगा 4 धन 1 बराबर n, यानी n बराबर क्या आ गया 5। तब उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा पद शून्य है, 5वां पद शून्य है। क्या 5वां पद शून्य, उत्तर हो जाएगा 5वां पद शून्य है। ठीक, 9वां हो गया। अब आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, किसी श्रेणी का 17वां पद, किसी श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न संख्या 10 है, माना श्रेणी का
प्रथम पद ए सार्वंतर बराबर डी है। सार्वंतर कितना है? डी है। तब क्या पूछ रहा है? 10वां श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। यहाँ हो जाएगा 17वां पद बराबर 10वां पद। 17वां पद 10वें पद से 7, यह कितना है? 7 अधिक है, तो इसमें 7 जोड़ दे बराबर हो जाएगा धन 7। अब 17वां पद निकालने ए 17 या 17वां पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 17 माइनस 1 डी इन होगा। 17वां पद ए प्लस 17 माइनस 1 डी। अब 10वां पद क्या हो जाएगा? ए प्लस 10 माइनस 1 डी प्लस 7। अब इसको इधर कर दें, क्या हो जाएगा? ए प्लस 16 डी माइनस ए माइनस 9 डी बराबर 7। अब देखिए ए से ए कट गया, अब 16 में से 9 गया 7, 7 डी बराबर 7, इसलिए डी बराबर क्या आ जाएगा? 7/7 बराबर 1, यानी डी बराबर क्या आ गया? 1। तब क्या उत्तर हो जाएगा? सार्वंतर, श्रेणी का सार्वंतर, श्रेणी का सार्वंतर बराबर 1। अब प्रश्न संख्या 11 है। श्रेणी 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? यहाँ मान लेंगे, माना यनवा पद बराबर 54वां पद। अब देखिए यनवा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, या 132 अधिक है, 132 इसमें जोड़ दे, 132 इसमें जोड़ दे, हो गया। अब यनवा पद 54वां पद से 132 अधिक है। ठीक, अब कौन सा पद पूछ रहा है? तो अब यनवा पद क्या होगा? देखिए यह होता है ए प्लस n माइनस 1 डी। ठीक, बराबर अब 54वां पद होगा ए प्लस 54 माइनस 1 डी प्लस 132। अब ए बराबर है 3, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस n माइनस 1। ठीक, अब डी बराबर कितना है? 15 में से 3 निकल जाएगा 12, 27 में से 15 निकल जाएगा 12, यानी डी बराबर है 12 बराबर यहाँ हो जाएगा 3 प्लस यहाँ हो जाएगा 53, डी बराबर 1 बराबर नहीं धन 132। अब सबको इधर कर दें। अब d बराबर देखिए इसमें है कितना? d बराबर है 12, तो d के जगह हम 12 लिख दें, यहाँ हो जाएगा पूरे 12। ठीक, अब यहाँ हो जाएगा, अब देखिए 3 जाएगा यार, इसको उधर कर दे रहे हैं, n माइनस 1 12 बराबर हो जाएगा 3 माइनस 3 प्लस, अब इसका गुणा कर दे 12 यहाँ 36 और 12 25 60 3 63 धन 132 ये होगा। अब 3 से 3 कट गया, अब इसे जोड़ दे, 6 2 8 3 3 6 6 1 7 768। अब यह हो जाएगा n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 12। अब यहाँ हो जाएगा 12 6
बहत्तर, बहत्तर और 12 छाक 72, 72 4 76, 12 चौक 48। यह हो जाएगा n बराबर 64 धन 1 बराबर क्या आ गया 65। क्या आ गया 65। तो क्या होगा 65वां पद 94 पद से 132 अधिक है। उत्तर हो जाएगा 65वां पद 94 पद से 132 अधिक है। ये उत्तर हो गया 65वां पद 94 पद से 132 अधिक है। ठीक, यह रहा कौन सा प्रश्न, 11वां प्रश्न रहा। अब आप लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।